किस तरह से बांग्लादेश में मोहम्मद अली जिन्ना को फादर ऑफ द नेशन घोषित करने की डिमांड की जा रही है। यह कैसे मुमकिन हो रहा है? इसके पीछे कौन सी ताकतें हैं? क्योंकि मोहम्मद अली जिन्ना की सोच तो यह थी कि जो उर्दू विरोधी है, वो राष्ट्र विरोधी है, वो देश विरोधी है। तमाम बांग्ला भाषियों के साथ किस तरह का सलूक किया गया? देखिए, ये मोहम्मद अली जिन्ना की सोच नहीं थी कि जो उर्दू बोलने वाले वो देश के हामी है, जो उर्दू नहीं बोलते वो देश के मुखालिफ है। मतलब पाकिस्तान का बांग्ला भाषियों के साथ तो इसमें जो सलूक रहा उसे आप जिम्मेदार नहीं मानते? जो कत्लेआम हुआ, जो रेप्स हुए, जो बलात्कार हुए, जिस तरह से बर्बरता की सारी सीमाएं लांघ दी गई पाकिस्तान की तरफ से, वो बिल्कुल जिम्मेदार नहीं था। नहीं, ये सारा कुछ पाकिस्तान ने नहीं किया था, लेकिन इस तरह की कुव्वतें उस वक्त भी जरूर थी जो कि दोनों नेशंस को आपस में लड़ाया, जिन्होंने बांग्लादेश को पाकिस्तान से अलग किया। और उसमें आपने खुद ही अभी माना कि भारत की मदद से बांग्लादेश आज़ाद हुआ था। आज भी पाकिस्तान के जो लोग हैं इस बात पर दुखी हैं कि बांग्लादेश पाकिस्तान से अलग किस। नाजरीन, जैसा कि आपने हाईलाइट में देखा, मज़ीद वीडियो आपके साथ शेयर करते हैं। भारतीय मीडिया को सबसे ज़्यादा जो बड़ा मसला है वो है बंगालियों का पाकिस्तान के लिए प्यार और भारत के लिए सख्त नफ़रत। भारतीय मीडिया ये बात हज़म नहीं कर रहा कि पाकिस्तान से बांग्लादेशी इतना प्यार करते हैं, जबकि हमने इतना पैसा लगाया, वो फिर भी हमसे नफ़रत करते हैं। भारतीय मीडिया ने एक बांग्लादेशी सहाफ़ी को इंटरव्यू के लिए अपने प्रोग्राम में बुलाया और उससे सख्त सवालात किए गए, जिसका उसने भारतीय मीडिया को लाजवाब कर दिया। ये मज़ीद वीडियो की तरफ बढ़ते हैं और आपको सुनाते हैं कि उन्होंने क्या क्या भारतीय मीडिया को जवाब दिए। उससे पहले अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकॉन को दबा दें ताकि आने वाली तमाम वीडियोज़ आप तक बआसानी पहुँच सके। जी हाँ, पाकिस्तान की तारीफ में ये कसीदे ढाका के नेशनल प्रेस क्लब में पढ़े गए। जिन्ना की 76वीं बरसी पर एक प्रोग्राम रखा गया था और इस कार्यक्रम में जो कुछ हुआ उसकी डिटेल जानना आपके लिए भी जरूरी है। इसी के बाद यह कहा जा रहा है कि बांग्लादेश पाकिस्तान बनने की राह पर आगे बढ़ रहा है। ढाका में जिन्ना की बरसी पर बाकायदा एक कार्यक्रम आयोजित किया गया। क्या बांग्लादेश उसी रास्ते पर जा रहा है? और पाकिस्तान से जो ये नया इश्क मोहब्बत हो रहा है बांग्लादेश का, क्या आप मानते हैं कि ये बांग्लादेश के लिए जायज है? वो बांग्लादेश जो कभी पाकिस्तान के खिलाफ खड़ा हुआ, लड़ा। समीर, देखें, पाकिस्तान और बांग्लादेश असल में तो एक ही थे, लेकिन दरमियान में हुआ ये कि जब पाकिस्तान की जो पावरफुल कुव्वतें थी, उन्होंने जब उस चीज़ का एहतराम नहीं किया, उसके नतीजे में ये हुआ कि बांग्लादेश पाकिस्तान से अलग हो गया। बांग्लादेश और पाकिस्तान दो टुकड़े हो गए और उसमें आपने खुद ही अभी माना कि भारत की मदद से बांग्लादेश आज़ाद हुआ था। तो देखें, वहाँ पे दो एलिमेंट्स हमेशा से रहे हैं। वहाँ पर बांग्लादेश में जमात इस्लामी जो इस वक्त भी पाकिस्तान में भी है और बांग्लादेश में भी है, वो बहुत पावरफुल रही है। लेकिन उसके बावजूद भी जब तक जो बांग्लादेश की साबिका सरकार थी हसीना वाजिद की, उनकी जानिब से वहाँ पर वो रखा गया कि वो उन्होंने लोगों का एहतराम नहीं किया, लोगों की राय का एहतराम नहीं किया, जिसके नतीजे में वहाँ पर सूरत हाल ख़राब हुई और हसीना वाजिद को बांग्लादेश छोड़ के भागना पड़ा। तो देखें, जिस ज़माने में भी जब भी आप लोगों की राय का एहतराम नहीं करेंगे, उसके नतीजे में हालात इसी तरह से पैदा होंगे। ज़मीर अली साहब, मौजूद सवाल ये है, ज़मीर अली साहब, मौजूद सवाल ये है कि अभी आपने सुना होगा किस तरह से बांग्लादेश में मोहम्मद अली जिन्ना को फादर ऑफ द नेशन घोषित करने की डिमांड की जा रही है। यह कैसे मुमकिन हो रहा है? इसके पीछे कौन सी ताकतें हैं? क्योंकि मोहम्मद अली जिन्ना की सोच तो यह थी कि जो उर्दू विरोधी है, वो राष्ट्र विरोधी है, वो देश विरोधी है। तमाम बांग्ला भाषियों के साथ किस तरह का सलूक किया गया ये हम सब जानते हैं। उसके बावजूद भी ऐसी कौन सी ताकतें हैं जो ये चाहती हैं? देखिए, ये मोहम्मद अली जिन्ना की सोच नहीं थी कि जो उर्दू बोलने वाले वो देश के हामी है, जो उर्दू नहीं बोलते वो देश के मुखालिफ है। लेकिन इस तरह की कुव्वतें उस वक्त भी ज़रूर थी जो कि दोनों नेशंस को आपस में लड़ाया, जिन्होंने बांग्लादेश को पाकिस्तान से अलग किया। और बांग्लादेश सब जानते हैं कि किस नतीजे में पाकिस्तान से अलग हुआ था। आज भी पाकिस्तान के जो लोग हैं इस बात पर दुखी हैं कि बांग्लादेश पाकिस्तान से अलग किस तरह हो गए, क्योंकि हम ये समझते हैं कि हम एक ही देश थे और हमारे दो टुकड़े हो गए। और इस दो टुकड़े होने के नतीजे के जो भी कारण थे, उसमें एक कारण शेख मुजीब भी था और दूसरे कारण पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट भी थी, जिसके नतीजे में ये दो टुकड़े हुए थे।
तो इस वक्त अगर वहां पर मतलब जिन्ना से पाकिस्तान का प्यार करने बांग्ला वाले भाषियों के कुछ लोग साथ मौजूद हैं, तो इसमें जो सलूक रहा उसे आप जिम्मेदार नहीं मानते? जो कत्लेआम हुआ, जो रेप्स हुए, जो बलात्कार हुए, जिस तरह से बर्बरता की सारी सीमाएं लांघ दी गई पाकिस्तान की तरफ से, बांग्लादेश के इस रीजन में रहने वाले लोगों के प्रति जो सलूक रहा वो बिल्कुल जिम्मेदार नहीं था। मतलब पूरी तरह से इतिहास को भुला दिया जाए। नहीं, ये सारा कुछ पाकिस्तान ने नहीं किया था, बल्कि अच्छा। पाकिस्तान पे काबिज कुछ लोगों ने किया था, जिसके नतीजे में सारा कुछ ये अफसोसनाक वाकया हुआ था। देखिए, पाकिस्तान के अवाम आज भी बांग्लादेश के लोगों से प्यार करते हैं और वो इस बात पे दुखी होते हैं कि पाकिस्तान और बांग्लादेश के जो दो टुकड़े हुए थे वो आज भी उसको पाकिस्तान में बहुत ही दुख की नजर से देखा जाता है। लेकिन यहाँ पे बिल्कुल अफसोसनाक ये वाकयात हुए थे कि उस जमाने में जो हमारी स्टैब्लिशमेंट थी उनके गलत फैसलों के तो आप नतीजे ये में मानते हैं और कि जुल्फ़िकार अली उस समय जो लोग पावर में थे पाकिस्तान में, उनके द्वारा उनके मार्फत, उनके जरिए कुछ ऐसी चीजें की गई जिसने बांग्लादेश को अलग कर दिया। लेकिन संजय भारद्वाज साहब, सवाल तो यही है कि बात लोगों की हो रही है भाई। पाकिस्तान में लोगों की बात कब और क्या क्या सुनी गई? या तो सेना ने जो चाहा वो किया, या खानदानी सियासतदानों ने जो चाहा वो किया। क्या बांग्लादेश में भी कुछ ऐसा ही देख रहे हैं? बैकग्राउंड में क्या मिलिट्री फोर्स है या पाकिस्तान से गाइडेड कुछ फोर्सेस हैं जो ये सब करवा रही हैं? यही बात तो बांग्लादेश के लोग भी कह देंगे कि भाई यहां की आवाम ये सब नहीं चाहती, कौन करवा रहा है, ये सवाल रह जाएगा। देखिए, ये बात सही है कि पाकिस्तान के संदर्भ में हम देखते हैं, चाहे 1971 हो, चाहे वो आज का हालात हो, वहाँ आवाम की कोई आवाज़ पाकिस्तान में नहीं है। जहाँ तक बांग्लादेश का सवाल है, आप ये बात मान के चलिए कि जब ईस्ट बंगाल था या ईस्ट पाकिस्तान बना या बांग्लादेश रहा, हमेशा से जो ओल्ड मुस्लिम लीग विचारधारा के लोग हमेशा से मौजूद रहे।